नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आज दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारों से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर आ रही है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहली बार सोमवार को पोखरण में प्रिसीजन गाइडेड एक्सकैलिबर एमुनेशन के साथ M777 अल्ट्रा लाइट हवित्ज़र का पोखरण में परीक्षण किया, जिससे पाकिस्तान के भीतर लंबी दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य हिट करने की क्षमता भारत की बढ़ गई है। सेना के प्रशिक्षण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक्सकैलिबर राउंड की फायरिंग हुई। एक सटीक निर्देशित किट यानी कि प्रिसीजन गाइडेड किट, जिसे कि सेल के साथ जोड़ा जाता है और इसे लगाने के साथ ये अपने निशाने को सटीकता से भेज देती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस तरीके के 2 प्रकार के एमुनेशन को फायर किया गया। आपको बता दें कि ये प्रिसीजन गाइडेड किट भी अमेरिका के द्वारा बनाई गई है और इसे भारत ने अमेरिका से खरीदा है। दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब भी भारतीय सेना गोला बारूद का इस्तेमाल करती है यानी कि एमुनेशन का इस्तेमाल करती है, तो भारतीय सेना ज्यादातर 155 mm कैलिबर तोपों का इस्तेमाल करती है। इनमें M777S, K9 वज्र, धनुष और बोफोर्स शामिल है। आपको बता दें कि M777S 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की सीमा इसकी है और यह हर मौसम में सटीकता से गोलाबारी कर सकती है। आपको बता दें कि सेना ने 2 प्रकार के एक्सकैलिबर राउंड खरीदे हैं, जिनमें से एक जिसमें लक्ष्य को 2 मीटर तक मार करने की सटीकता है और दूसरे में 20 मीटर तक मार करने की सटीकता। सेना की लिस्ट में दोनों प्रकार के 600 से अधिक राउंड खरीदे गए हैं। दूसरे यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर साल 2016 से 2018 के दौरान आतंकी हमलों में 31 जाबाज सैनिक शहीद हुए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 2016 में नियंत्रण रेखा पर हुए आतंकी हमलों में 6 सैन्यकर्मी, साल 2017 में 13 और साल 2018 में 18 सैन्यकर्मी शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए सभी सीमा चौकियां पर्याप्त रूप से सक्षम है। लगातार सुधार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से विभिन्न प्रयासों से रक्षा संबंधी तैयारियों को और अधिक पुख्ता बनाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इसके बाद राज्य में LOC पर आतंकी हमलों में कमी आई। पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर सीज फायर की खबरें तो आती रहती हैं। यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट का कुल मतलब ये है कि जिस तरीके से एक बड़ी कैजुअलिटीज होती थी हमारे बॉर्डर्स पर, खास करके LOC पर, वो अब कम हुई है। यानी कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और अत्याधुनिक जो हथियार है उन्हें खरीदा जा रहा है भारतीय सेना के लिए, ताकि इस तरीके की कैजुअलिटीज कम हो रही है। दोस्तों वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वह HAL गोवा हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की गोवा में हेलीकॉप्टर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल की प्रस्तावित योजना को जल्द ही कार्यात्मक यानी कि जल्द ही फंक्शनल करने की बात कही है। HAL और फ्रांसीसी कंपनी सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स ने उत्तरी गोवा के होंडा गांव में इस हेलीकॉप्टर रखरखाव संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया था, जिसे कि हेलीकॉप्टर इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। श्रीपद नायक ने कहा कि जहां तक संयंत्र का संबंध है तो मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के दौरान इसकी परिकल्पना रक्षा मंत्री के रूप में की गई थी। इनमें कुछ बातचीत हुई थी जो कि अभी लंबित है, लेकिन अब वो भी पूरी हो चुकी है। अब परियोजना जल्द शुरू होगी। इस संयंत्र को शुरू करने के लिए सामने आई किसी भी बाधा को अब साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्रिकर जी ने अक्टूबर 2016 में इस परियोजना की घोषणा की थी। योजना के अनुसार इस सुविधा के लिए कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद थी। दोनों दलों द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसमें निवेश किया जाएगा। ये परियोजना HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित हेलीकॉप्टरों पर लगे इंजन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। विभिन्न संस्करणों के उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर्स, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और भविष्य के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के इंजन जो कि HAL और साफरन के बीच आम है, उन सभी चीजों को इस सुविधा में बनाए रखा जाएगा। आपको बता दें कि 250 TM333 और 250 शक्ति सहित 1000 से अधिक इंजनों के एक बेड़े के साथ भारत के सशस्त्र बल साफरन डिजाइन वाले हेलीकॉप्टर इंजनों के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है। दोस्तों अगर बात करते हैं अगली खबर की तो आ रही है डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू और वैश्विक रक्षा कंपनी डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें द्विवार्षिक संस्करण के लिए रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ उन्होंने पंजीकरण करना शुरू कर दिया है।
आपको बता दें कि इसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल सहित करीबन 320 स्थानीय और वैश्विक कंपनियां भाग लेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2025 तक रक्षा और एरोस्पेस की वस्तुओं की सेवा में 26 बिलियन का कारोबार हासिल करने के सरकार के इरादे को भी प्रदर्शित करेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी को शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करने की उनकी संभावना है। दोस्तों एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के प्रोत्साहन से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, बल्कि रक्षा और एरोस्पेस की कंपनियों को भी राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के अलावा एक्सपो भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इस डिफेंस एक्सपो की मेन थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब और फोकस रहेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस में। आपको बता दें कि मौजूदा और आगामी यानी कि आने वाले एक्सप्रेसवेज जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आदि, इसके अलावा राज्य मार्ग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को NW1 इलाहाबाद, वाराणसी और हल्दिया बंदरगाह आदि से जोड़ने वाले नेटवर्क के निर्माण की उम्मीद है। यानी कि सब तरीके से नेटवर्क को जोड़ा जाएगा ताकि ये नेटवर्क परिवहन की निर्बाध आवाजाही में मदद करेगा और माल को आंतरिक रूप से तेजी से आगे बढ़ाना और विदेशों में निर्यात करना आसान बना देगा। रक्षा क्षेत्र में बहुत मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना मौजूद है, जैसे कि पहले बताया गया था। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण की यानी कि प्राइवेटाइजेशन की अटकलों को खारिज करते हुए राज्यसभा में कहा कि इनका निगमीकरण करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सामरिक महत्व के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण की कोई संभावना का सवाल पैदा नहीं होता है। इनकी गुणवत्ता में सुधार करने और बेहतर प्रबंधन के साथ संचालित करने के लिए कारखानों के निगमीकरण करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि इनका इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर संघों के साथ इस संबंध में बातचीत की जा रही है। निगमीकरण के दौरान मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के समक्ष उत्पादन ऑर्डर का कोई संकट नहीं है। उनका ऑर्डर सशस्त्र बलों और अंतर्राष्ट्रीय मांग पर निर्भर करता है। दोस्तों वहीं बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, तो वो आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 वार्ता को लेकर, यानी कि 2+2 डायलॉग को लेकर। भारत जापान और भारत अमेरिका 2+2 वार्ता की तर्ज पर ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश सचिवों के बीच तीसरी 2+2 वार्ता अब पूरी हो गई है। विदेश व रक्षा सचिवों के बीच तीसरे दौर की इस बातचीत की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस बातचीत में भारतीय पक्ष की अगुवाई विदेश सचिव विजय गोखले और रक्षा सचिव अजय कुमार ने की, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से उनके रक्षा सचिव और विदेश सचिव मौजूद थे। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी रक्षा आदान प्रदान के अलावा रक्षा उद्योग और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान सुरक्षा चिंताओं के मसलों पर भी विचारों को आदान प्रदान करना शुरू हुआ। आपको बता दें कि भारत और जापान के अलावा भारत और अमेरिका के रक्षा विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता का दौर पहले से ही चल रहा है। दोस्तों यदि वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मन में कोई प्रश्न है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।